इन दिनों चोरों के हौसले बड़े बुलंद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम बाय मेरे बाय में एक बड़ी चोरी को चोरों ने रात को अंजाम दिया है। उस परिवार के साथ मैं मौजूद हूँ जहाँ जिस परिवार में चोरी हुई है। यहाँ माता जी हमारे साथ मौजूद है, परिवार के अन्य साथ मौजूद है। पुलिस भी मौके पे पहुँच चुकी है। इस परिवार से बातचीत करते हैं आखिरकार कब ऐसी घटना हुई कि चोरों ने इस चोरी को अंजाम है वो दिया है। दादी जी हमारे साथ मौजूद है। दादी जी के बात हो गिर थे तो सिक्कर दिखावा के लिए गेड़ा हार कर मतलब बेटा यहीं छोड़ के गई मेरा घर कोई रुपया टक्को से कोई मतलब ताड़ा कौन दिया कि मैं तो हार टको दरता आयो अथवा आज मन तो पहले तो ठेलेगा और पसंद ने सिकर लेगा बट एडमिट कर दी जना मतलब अतना सब ठीक हो ये जना को मतलब घर जाऊं बोले अतना गोलियां को बेरो हाथ को नहीं गोली ले जाता ठीक है वो कर और मेरा गड़ा कहा सनी का प्याला एक मेरी पोती की दातानी बेटो तो गयो दादी मत करो, पुलिस आ गया कर दे सी कुछ ना कुछ तो करी जी। ना देखो क्या मुझे चीज ताकि मिलना जो भी सूट केसी भी का मार पीसा पड़े सोने का सत्या मतलब बेड़ा में ते कड़े सिक्कर गेड़ा है सिकरी में यही कोनी मतलब भाई मतलब दिखावा गेड़ा है सिक्कर है। सिकरी में बैठे एडमिट करी में 8 को दर्द को जना बैठे मर बत्ती रखी 7 दिन तो बैठे रही बड़ा नुकसान करगा बस नुकसान गैर से करगा देखे घर तो हाथ में नहीं कोई और मैं तो यहीं छोड़ ताला ही दिया और सो क्यों मैं तो यहीं छोड़ गई सो क्यों यहीं पड़े जो पहले सदाम पड़े रहो तभी साहब। हाँ मेरा यहीं से एक बार मान से हो हमारे साथ दिखाने मान बताओ ना। तो दादी जी हमारे साथ मौजूद है। मौके पर बाग के सरपंच तारा पुनिया जी पहुंच चुके हैं। दादी जी जो यहाँ रहती थी वो हमारे साथ मौजूद है। दादी जी ने कमरे में अंदर एक कोठड़ी और बना रखी है। दादी जी आप लोग केक के समान हो यहाँ खिंडा किया गए जानो की पूरो रामू देखियो या बटुआ मेरा मंगा लेड़ो ना या मेरी प्या का लेड़ा 3 मेरा सानी का प्याला एक सानी को चौपड़ हो एक मेरी लड़ी और सानी की मेरी पाजे हुई कितनी जोड़ी पाजे ने 3 तो भारी ही मेरी और कोई और लड़की भारी देखे बही और प्या मेरा पोते दा बेड़ा थे कमान देखो मत देखो बीमारी अच्छा एक कोठड़ी भी बना भी लिया टेची तो मान कोठड़ी में पड़ी थी किस गली मान काट ले बाण देखो देखो तो कि बड़े सामान सो को भरेड़ो आपके शासन झड़का में कोई पुरता मंदा बेड़ा बन मिलेगा मन के मेरा भगवान पुलिस आई अब करसी जुगाड़ और पुलिस पकड़ी भी सी चोरा अंदर माल भी लेसी मन मेरा बोले कौन जा मेरा कौन जा बैठो भगवान बैठो। जैसे परिवार में बातचीत करते दादी ने हमें बताया कि वो सिक्कर है अपने एक और घर है वहाँ रहने गई थी क्योंकि बीमार थी। पहले उसको दादी को यहाँ दिखाया, इलाज नहीं मिला तो सिक्कर है, उनकी दवाइयाँ चल रही थी इसलिए वो प्रॉपर दवाइयाँ लेने के लिए सिक्कर गई थी। पीछे से चोरों ने हाथ साफ किया। किस प्रकार एक बार कैमरा मैन साथी को दिखा दीजिए किस प्रकार चोरों ने घर के अंदर घुसकर है वो सामान है वो चुराया। दादी जी बता रही कि दादी जी का सामान एक इसी रूम के अंदर एक कोठड़ी और बनी हुई है जिसमें दादी जी की ये चीज़ें रखी हुई थी। इस यहाँ एक है कि संदूक बाहर निकाल कर यहाँ चोरी की है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा सामान है जिस प्रकार दादी जी ने बताया कि कई लाखों का उनका सामान था। चांदी के सिक्के थे, पाजेब थी, कुछ गहने और भी थे जिन्होंने चोरी की है। और ये कुछ सामान अभी मैं बता रहा था कुछ सामान छोड़ कर गए जिसमें एक गड्डी आपको शायद नज़र आ रही होगी। और कुछ आइटम की बात करें तो अभी मैंने परिवार से बातचीत करी, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि ये देखने में तो चांदी की लग रही है लेकिन ये नकली है। और शायद चोरों को ये भी पहचान थी कि कौन सी चीज़ असली है कौन सी चीज़ नकली है। नकली 1-2 चीज़ें थी जिन्हें छोड़ गए हैं, बाकी जो असली चीज़ें थी वो पूरे के पूरे चोर ले गए हैं। इसी के पास में एक कमरा और बना हुआ जिसमें बड़ा संदूक रखा हुआ उसमें भी चोरी हुई है। एक बड़ा सूटकेस उसके अंदर रखा हुआ था जिसमें कई कीमती जेवरात उनके रखे हुए थे वो भी चोरी हुए। कमरे के और अंदर चलते हैं। इस कमरे के पास वाले कमरे में भी ताला लगा हुआ था जिस ताले को तोड़कर है वो चोर अंदर घुसे हैं। और ये इसके अंदर जाने के बाद एक अंदर संदूक रखा हुआ था। एक बार कैमरा मैन साथी कहूँगा ये संदूक रखा हुआ था जिसके ताले तोड़े गए हैं। ये कोई भी ताड़ो ही तोड़े दादी जी है तोड़े इनमें भाई मेरी छोरी ताड़ी मेला की बक्सा अच्छा टेची मेरी वेली कमाई बिको मेरा सामान हो मगर छोरी काटना को लड़ना देखो। तो ये देख सकते हैं कि दादी जी ने अपने पोते बेटे बेटियों के लिए सामान रखा था कि उनके शादी में काम आएंगे अन्य चीज़ों में काम आएंगे, लेकिन आज चोरों ने इस परिवार को है एकदम तोड़ दिया है। इस चोरी के बाद दादी जी की आप देख सकते हैं कैसी हालत है। पुलिस भी मौके पर पहुंची, अभी लिस्ट बनाई जा रही है कि कैसी कैसी कौन कौन सी चीज़ें। लेकिन मैं बात करूं तो पूरा सामान है उन्होंने काफ़ी
दादी जी थाने कौन सूचना दी थे तो सिक्र गेड़ा सिक्कर मान तो अठों सब फोन गयो अच्छा मार ली। हाँ भाई मैं बोले था तो ताड़ा तोड़ा गया चोरी होगी जो मेरी बेटी है ना एक बार देवर की बेटी बैठी ना घर बना रखा ही वो अपा है अब्बा फोन करियो बैठे बोले थार तो चोरी होगी भाभी के करो घर का मान देखो तो एक तो बीमार आदमी और पाछो ऊपर और मैं तो बेटा अठे हुए ना बीमार होगी तो मन तो यहाँ क्या छोड़ा लेगा गाड़ी में का इलाज भी पहले हो हाँ इलाज का माताड़ी ना मतलब सिक्कर ही एक मन से और अब वो गल सा लेता नाम नहीं मैं एकली मन से कहता ये तो कौन जाए ए भाई मैं बैठी हूँ मेरी आलिया गई ना को काम सरपंच जी भी मो तो मेरा ना अब भाई है ना पाप गए तो आज जे करसी पुलिस आई है करसी क्यों ना क्यों तो पुलिस करी सी आई है अब देख रहे हैं चारों में ढूंढ के लाए सी चोरा ने और सामान भी लाए सी बेटा ना बेटा भगवान ले को ना लाए सी दादी जी लाए सी पूरा ही पुलिस आई है जना करी सी ना कुछ अब यार रो मत रोबाऊँ को नहीं बैठो थे रामू बैठो और पानी पियो कहिए पुलिस ने बताओ चीज़ें सूचना के बाद सरपंच तारा जी यहाँ पहुँचे आपने भी देखा है पुलिस भी मौके पे पहुँच चुकी है परिवार जो इलाज के लिए सिक्र गया हुआ था शायद चोरों ने इसी का फ़ायदा उठा लिया बिल्कुल उठा लिया इन्होंने रेकी की है मुझे जहाँ तक लग रहा है रेकी की है कि इस घर में ताला लगा है। इससे पहले भी हमारे गांव के जांगिड़ मोहल्ले में जांगिड़ है वो जयपुर चले गए तो वहाँ से 2-3 दिन वो गए उसके बाद ही उनके ताले टूट गए पर वो तो अपना सारा सामान जयपुर ले गए थे। उन्होंने FIR भी दर्ज नहीं कराई क्योंकि उनको कोई काम होगा। मैंने तो उस टाइम भी बोला था मैंने कहा बोलो थोड़ा पुलिस पे दबाव तो पड़े ना। तो शायद ये चोर भी उसी परिवार को शिकार बना रहे हैं जो यहाँ रहते हैं और किसी काम से बाहर चले जाते हैं ऐसे ऐसे मौके हाँ बिल्कुल ऐसे ही मौके ढूंढते हैं। यहाँ पर पहले सिलेंडरों की बहुत बड़ी चोरी हुई थी कि घर में सिलेंडर उठाते थे फिर हमने आवाज़ उठाई नवलगढ़ थाना भी सक्रिय हुआ उसके बाद वो चोरी बंद हुई है। वो बंद होने के बाद गांव में कई चोरियां हो चुकी है कोलसिया में बड़वासी में आपको तो पता से नहीं हो रही लेकिन नहीं हो रहे। नवलगढ़ में कितनी बड़ी चोरी हुई थी ये घूम चक्कर पे हुई थी हाँ वो नाम तो कह रहे हैं कि ये है पर गिरफ्तारी कहाँ हुई उनकी नहीं हुई। और मैंने साधारण सभा की मीटिंग 2 दिन पहले थी उसमें CI साहब को बोला मैंने कहा गाँव में गश्त होनी चाहिए कभी एक गाँव में कभी एक गाँव में कभी एक गाँव में तो फिर ये पता तो लग जाए ना चोरों को कि यहाँ पुलिस सक्रिय है। पुलिस की भूमिका बिल्कुल ना के समान है। क्या लगता है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? चोर होते हैं CCTV फुटेज भी आते हैं ये संदिग्ध होते हैं उनकी तलाश भी जारी रहती है लेकिन पकड़ में क्यों नहीं आ पाती पुलिस की? पकड़ में तो जब पुलिस बराबर अब जयपुर में देखो एक स्कूटी चोर था उसके ना नंबर थे ना ऐसी जगह पे जाता था फिर भी कितने CCTV फुटेज खंगाल के उसको पकड़ लिया तो वो सक्रिय थे। नवलगढ़ अभी तो मैं शहरों में कुछ घटनाएं के लेकर चलूं अगर किसी बिजनेस या नेता के घर बड़ी चोरी हो जाती है तो 1-2 दिन में पुलिस खड़ी रहती 2-4 दिन खड़ी रहती। ये तो आपको भी पता है। और ये तो देखो एक गरीब आदमी ये गरीब आदमी है ब्राह्मण है पूजा पाठ करवाने वाला है इसके पास इतना कोई सामान नहीं है। पोती की शादी के लिए इन्होंने चैन वगैरह सोने के कोई टोपस वगैरह ये करवाए थे चांदी का सामान था वो ले गए और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नकली छोड़ गए। अच्छा पूरी पहचान थी ये नकली है ये नकली है ये असली पूरी पहचान थी। शायद चोरों का भी दिन रात का छोटी सी लोटी पड़ी है तो मैंने तो उसको चांदी की समझी देखने में लग रही है नकली निकली है। अब देख लो उनको पता हमको पता नहीं कसौटी लेके घूमते होंगे। पुलिस आती है मौके पे रिपोर्ट बनाती है लेकिन पीछे से ना तो परिवार को पूछा जाता है कि क्या आपका खुलासा कब कर देंगे ये चीज़ें देखने के लिए दोबारा ये चीज़ होती ही नहीं है। चोरी के अलावा और भी जो काम हो रहे हैं हमारे गांव का लड़का एक उसका एक्सीडेंट हुआ था जिंदगी मौत के बीच झूल रहा वो लड़का। एक दिन भी पुलिस ने आके घर वाले उसके लगे हुए हैं घर वाले रिपोर्ट देने जाए हैं बच्चे को संभाले उसका कोई गुनाह नहीं था। नवलगढ़ की तरफ से आ रहा था इधर से बिना नंबर की पिकअप थी उस पिकअप का भी पता है किसकी थी वो भी पता है पुलिस को। अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और वो लड़का पागलों के जैसे अब भी घर वाले उसके लगे हुए हैं पहचानने में सक्षम नहीं है। उसका क्या गुनाह था? क्या पुलिस का ये फर्ज नहीं बनता बड़े अधिकारियों का फर्ज नहीं बनता कि उस बच्चे के घर में आके पूछे कि भाई ये इसका क्या गुनाह था? ये रोड पे जा रहा था आराम से हेलमेट पहने हुआ था सबसे बड़ी खासियत है। उसके बाद में पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। सरपंच जी ऐसे एक्सीडेंट ऐसी चोरियां तो एक परिवार उजड़ जाता है। परिवार की सालों की कमाई थी जिसे चोर मिनटों में ले गई। अपन अगर प्रयास करेंगे तो ये चोरी भी खुल सकती है। ये चोरी कोई बड़े बड़े कांड बड़ी बड़ी चोरियां बड़े बड़े जो हत्याकांड जो कुछ भी हैं जो मतलब ब्लाइंड हैं
उनको भी पुलिस अगर पीछे लगती है तो खोल सकती है। ये तो एक छोटी सी चोरी है। मेरा तो पुलिस से यही निवेदन है कि इस गरीब आदमी की चोरी हुई है उसका खुलासा हो। बड़वासी में हो चुकी है, नवलगढ़ में हो चुकी है, शहर में भी हो सकी है मुख्य रोड पे। सक्रिय होना पड़ेगा। सरपंच जी, गाँव में आप सरपंच हैं, क्या ऐसे मुख्य चौराहों पर कैमरा लगाना ऐसी चीज़ें हो सकती हैं क्या भविष्य में, अगर इनको और अधिक डेवलप? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। हमने पहले कैमरे लगाए थे गांव में, पीपली चौक में भी लगाया था, मुख्य चौक में तो लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं? मेरे घर के सामने मुख्य चौक पे जो बड़ा पोल है उस पे 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक इधर वाली रोड पे और एक इधर वाली रोड पे। फिर हमने उधर दूसरी चौक में भी लगाया था, पर ये गांव वाले भी देखो कई ऐसे होते हैं तो तोड़ दिए उसको। शायद भामाशाहों को इन चीज़ों में आगे आना चाहिए, गांव सुरक्षित हो, इसके देखो लिए मैंने 2-4 कैमरे हाँ, जरूरी है। मैंने बालिका विद्यालय में कैमरे लगवाए हैं अभी, और अब मैं ये चोरी के बाद में जल्दी से जल्दी मेरा ये प्रयास भामाशाह के, मैं भामाशाह बन जाऊंगी, बिल्कुल बनना ही पड़ेगा अगर कोई भामाशाह बन के, और पूरे पर कैमरे उधर लगे हैं। अभी चोरियां गाँव में खेतों में होगी, अब खेतों में हो गई तो यहाँ तो कैमरे नहीं हो सकते ना। हाँ, कैमरे गांव में लग जाए, गांव में तो कम बनाते हैं शिकार, गांव में ऐसे गाँव को गाँव के गांव में 2-4 घरों में और भी लगे हुए हैं कैमरे, है ना। तो उसमें एक किसी के पैसे भी गिर गए थे, वो भी पकड़ में आ गए। और हमारी स्कूल में कैमरे लगे हुए तो किसी की कानों के वो गिर गए थे और वहीं मिल गए, देख लो कैमरे, पता लग गया कि वहाँ उठ गया। बड़ी स्कूल में लगे हैं, छोटी में लगे हैं, हमारे मुख्य चौक पे लगे हैं, मेरी हवेली पे लगे हैं, हमारे 10 कैमरे लगे हुए हैं घर पे। और एक वहाँ रफीक जी हैं, उनके घर में लगे हुए हैं, इधर सेक्रेटरी जी हैं, उनके घर में लगे हुए हैं। अब जल्दी से जल्दी कैमरे की व्यवस्था करा लेंगे, पर ये पुलिस की भी बिल्कुल पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर परिवार में ऐसी चोरियां हो रही हैं, जैसे सरपंच जी से मैं बातचीत करा, लगातार कई चोरियां हुई हैं जिनमें खुलासा पुलिस अभी तक मौके से नहीं कर पाई है किसी भी चोरी का खुलासा, तो पुलिस को इस मामले में ज़्यादा संज्ञान लेना चाहिए, गश्त जैसी चीज़ें बढ़ानी चाहिए, और जल्दी से जल्दी हो रही इन चोरियों का खुलासा वो पुलिस को करना चाहिए, ताकि चोरों में एक भय का माहौल बने। क्योंकि अगर चोर पकड़े जाएंगे तो भय का माहौल बनेगा, लगातार बेखौफ होकर चोर चोरियां कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं चोरों के हौसले बुलंद होते हैं और वो ऐसी चोरियों को लगातार अंजाम देते हैं। सरपंच जी ने बताया कि गांव में ऐसी घरों को टारगेट किया जा रहा है जिसके परिवार के सदस्य कहीं बाहर जा रहे हैं, ऐसे घरों को चयनित करके उसमें चोरियां की जा रही है। अभी कुछ समय पहले से जांगेड़ों के मोहल्ले में ऐसी एक चोरी हुई थी, ऐसी चोरी हुई थी, वो घर पे नहीं थे, जयपुर चले गए, और ये भी सीकर गई दिखाने के लिए गए और यही चोरी, बस यही चोरी हो गई थी। पुलिस भी मौके पे पहुंच चुकी। बड़ी बात है कि घर में सामने वाले घर की छत पे सब सो रहे थे, यहाँ पर सब सो रहे थे, यहाँ पास में ही, उसमें महिला भी थी, पुरुष भी थे, उनको भनक तक नहीं लगी। लेकिन वो कह रही है मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, आज मेरी बोली आँख ही 6 बजे मुश्किल से खुली। तो क्या पता उनको भी कुछ सोते हुए कोई स्प्रे या कुछ मार गए होंगे भाई, हो सकता है कोई चीज़। रखते हैं। अगर वो ये चीज जांच वाली साथ रखते हैं कि ये नकली है असली है तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। और तो ये है कि कोई अगर कोई जग जाए तो उसको मार भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। हाँ, क्योंकि ताले तोड़ने के लिए तो पूरे हथियार लेकर आते हैं, वो पूरे साथ हथियार ही। लेके, पूरे हथियार लेके आते। ये देखो अब आपके सामने हाँ, तो ये मैन गेट की कुंडी इसको तोड़ा गया, और ये शायद मेरे हिसाब से पुराना दरवाज़ा भी था और एक मजबूत दरवाज़ा भी है। हाँ, अब देखो आप पूरा मजबूत है, ये देखो इसकी कितनी मजबूत, पर इस यहाँ तक पहुंचे नहीं ना, इसी को देख के तोड़ दिया। तो ये चोरी हुई है कि पुलिस प्रशासन तो एक्सपर्ट रहे हैं, एक्सपर्ट के साथ कोई आदत हो गई होगी इनको भी, गाँव जान में कई पहचान चोरी वाला हो सकता है कि भाई ये घर बंद है। कि आजकल क्या है, नशे के आदी हो रहे हैं युवा भी भाई, किसी भी, हाँ, किसी भी गांव के हैं, शहर के हैं, सब हो रहे हैं, कोई भी सम्मिलित तो हो सकता है। तो इस चोरी का जल्दी से जल्दी पुलिस प्रशासन को खुलासा करना चाहिए, ताकि चोरों में एक भय का माहौल बने और इन जैसी चोरियां हो रही है गाँव में उन पर अंकुश लगाया है वो जा सकते। मैं दोबारा बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत बाय में, सरपंच जी हमारे साथ मौजूद थे। कई बार चोरियां यहाँ हो चुकी है, सरपंच जी भी मौके पे पहुँचे, देखा है, परिवार से भी मिले हैं। परिवार है वो सीकर गया हुआ था कहीं इलाज के लिए, पहले उन्होंने यहाँ दिखाया फिर सीकर गया, ऐसी चीज़ें होती है। अभी जैसे सरपंच ने बताया कि कई ऐसे घरों को टारगेट किया जा रहा है, जो घर से बाहर है वो जा रहे हैं।